New topic, that is OSPF. OSPF मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, आईजी इंटीरियर गेटवे का जो है प्रोटोकॉल जो है वो है OSPF। OSPF कौन से प्रोटोकॉल के अंदर आता है? लिंक स्टेट, पता है ना वो चार्ट? ओके, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ OSPF वर्क्स in link state protocol. Second point, pure link state routing protocol and it's open sourced, converts and comes watch quickly. एक मिनट, शायद ये पॉइंट सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, OSPF के अंदर। All right. The first point, that is the OSPF stands for open shortest path first. Second point, it is widely used and supported routing protocol. Third point, it is an intra-domain protocol. It is an intra-domain protocol. Intra-domain protocol मतलब इंटीरियर गेटवे के अंदर होता है। डायनेमिक राउटिंग के 3 टाइप्स है, उसमें से जो डायनेमिक है, डायनेमिक के अंदर क्या है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर क्या आता है? डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड एनहांस डिस्टेंस वेक्टर। उसके अंदर जो लिंक स्टेट है, लिंक स्टेट के अंदर ये प्रोटोकॉल आता है और वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, मतलब कि इंटरनल नेटवर्क के लिए, इसलिए उन्होंने कहा है इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल। इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल which means that it is used within an area. It is used within an area or a network. ये जो प्रोटोकॉल क्या करता है, EIGRP क्या करता था? अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो क्या करता है? मेरा मेंबर बनो, फिर उसके बाद मैं हेल्प करूंगा, उसके बाद हम एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे। OSPF क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो बोलेगा भाई हम दोनों मिलकर इस नेटवर्क को बनाएंगे, इस नेटवर्क को एक्सपांड करेंगे, बट हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में जो भी काम करेंगे वो अपना खुद का एक एरिया होगा, दैट इज एरिया। ठीक है, सो ये एरिया क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। So it is an intra-domain protocol, which means that it is used within an area of a network. It is an interior gateway protocol. It is an interior gateway protocol that has been designed within a single autonomous system. That is AS. Okay. Fifth point, it is based on a link state routing algorithm. It is based on a link state routing algorithm in which each router contains the information of every domain and based on the
and based on this information it determines the shortest path. देखो उन्होंने क्या कहा है, 5th पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम। लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम का मतलब होता है आपका जीपीएस मैप। जैसे आपका जीपीएस पे एक बार आपने जीपीएस ऑन कर लिया, एक बार मैप के अंदर अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर दी, फिर गूगल क्या करेगा, जीपीएस के हिसाब से आपको लेके जाएगा। वैसे ही राउटर के ऊपर अगर आपने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया, जैसे हमने EIGRP किया है, तो वो लिंक स्टेट मतलब कि जीपीएस की तरह बिहेव करेगा। कैसे? वो आपको उसी तरह राउट करेगा जैसे वो डोमेन जा रहा है, जैसे वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। उनका कहने का मकसद है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन इट डिटरमाइंस द शॉर्टेस्ट पाथ। इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा कौन सा है, बेस्ट पाथ कौन सा चूज करना है, और वहीं से वो डेटा लेके जाएगा जहां से ट्रैफिक कम हो, सिग्नल्स कम हो। ठीक है, और उसमें भी लिंक स्टेट के हिसाब से जाएगा, मतलब कि उसके जीपीएस के हिसाब से। 6th point, the goal of routing is to learn routes. The goal of routing is to learn route. learn का मतलब होता है रीड करना या डेटा को स्कैन करना, राउट। इसका मतलब जो भी डेटा जा रहा है, PC1 से डेटा आएगा, उसको क्या करेगा, रीड करेगा, स्कैन करेगा, फिर राउटर 2 को भेजेगा, फिर वो भी रीड करेगा, स्कैन करेगा। दोनों राउटर अपने अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे, फिल्टर करेंगे, बेस्ट पाथ से आगे फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके डेस्टिनेशन पीसी को वो डेटा मिलेगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट नंबर 6। The OSPF achieves by learning about every router and subnet within the entire network. Every router contains the same information about the network. The way the router learns this information, by sending LSA, which stands for link state advertisement. 9th point, इसका मतलब क्या है? The way the router learns the information by sending LSA, मतलब कि लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि जब PC 0 से इंफॉर्मेशन राउटर 0 को आती है तो वो क्या करता है, रीड करता है, उसी को हम वो क्या कहेंगे, उसने एक छोटा सा लिंक भेजा, मतलब कि एक एडवर्टाइज किया, मतलब कि एक छोटा सा क्या किया उन्होंने, इंडिकेटर भेजा कि हम इंफॉर्मेशन ये शेयर करने वाले हैं, और वहां से वो राउटर 0 से इंफॉर्मेशन राउटर 1 के पास जाएगी। क्लियर हो रहा है? ओके। ओके, वंस the LSA मतलब कि लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट have been flooded, the OSPF stores the information in a link state database known as LSDB। देखो, PC 0 से जब इंफॉर्मेशन जाएगी राउटर 0 के पास, तो वो जीपीएस के थ्रू जाएगी, मतलब कि उसका जीपीएस कौन है, लिंक स्टेट है। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन जाएगी, OSPF क्या करेगा, OSPF इस राउटर के ऊपर पहले से कॉन्फ़िगर रहेगा, वो इस राउटर के अंदर डेटा को स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद क्या करेगा, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, अपने खुद के डेटाबेस के अंदर। उसका नाम है लिंक स्टेट डेटाबेस, मतलब कि LSDB।
यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब ओएसपीएफ एरिया क्या होता है वो देखेंगे। ओएसपीएफ एरिया, ये एरिया क्या होता है? तो उसका फर्स्ट पॉइंट देखो। OSPF divides the autonomous system. OSPF divides the autonomous system into areas where the area is a collection of networks, host and routers. Connection of network, host and राउटर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे ताकि आपको बाद में दिखाई दे। एंड राउटर्स, इसका मतलब क्या है? ये क्या करेगा बाद में, अगर राउटर 0 को राउटर 1 के साथ काम करना है या वाइस वर्सा, तो ये क्या बोलेंगे, मैं एक एरिया डिफाइन करता हूँ और इसे हम कहेंगे एरिया 1, एरिया 0। और एरिया 0 डिफाइन करने के बाद ये क्या बोलेंगे कि ये क्या क्या शेयर करेंगे एक दूसरे से, अपना नेटवर्क शेयर करेंगे, होस्ट शेयर करेंगे और राउटर भी शेयर करेंगे। मतलब कि दोनों मिलकर एक ही राउटर यूज करेंगे दोनों नेटवर्क के अंदर, और वहां से वो एफसी रोड से एक नेटवर्क कनेक्ट करेगा और जेएम रोड से एक नेटवर्क कनेक्ट करेगा, वहां से नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कि दो अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास अभी नेटवर्क उनको आगे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए फिर वो बोलेंगे कि हमारे पास राउटर अवेलेबल नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों मिलकर अलग अलग अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापिस से बोलता हूँ, ये एफसी रोड का राउटर है, ये जेएम रोड का राउटर है, दोनों राउटर्स के अपने अपने खुद के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ओनर है। बट अब दोनों को नेटवर्क एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते राउटर को, इसलिए वो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही राउटर को लाके बीच में रख देंगे, उसके ऊपर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे और बोलेंगे कि ये अपना एरिया हो गया, यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ नेटवर्क। क्लियर है? या तो फिर दो राउटर्स जो उनके पास पहले से ही है, वो अपने ही राउटर के ऊपर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे और बोलेंगे कि आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ नेटवर्क को, मतलब कि एक्सपांड करना चाहता हूँ, तो मुझे हम दोनों मिलकर एक ऐसा कोई तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एरिया कि वो हमारा एरिया हो जाएंगे और उसमें हमारा ही नेटवर्क चल जाए। क्लियर है? दैट इज ओएसपीएफ। So इसलिए उन्होंने कहा है OSPF divides the autonomous system into area where the area is a collection of network, host and router, that is your OSPF area. Clear है? Okay. Like the internet service provider, yes, like the internet service provider or providers, we can say, divide the internet into a different autonomous system for easy management and OSPF OSPF further divides the autonomous system into areas। कहने का मकसद है जैसे अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो मैंने अभी बताया, उसको अगर नेटवर्क को एक्सपांड करना है तो वो डिवाइड करेगा और आगे एक्सपांड करेगा, वैसे ही ओएसपीएफ करेगा, उसी को हम कहते हैं एरिया। के समझ में आ गया? ओके, आगे जाते हैं हम। ओके, OSPF पैकेट्स थोड़ा सा इसे मैं ऊपर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन। अब OSPF पैकेट्स मतलब ये जैसे हमने देखा था EIGRP के अंदर वो कैसे फ्लो होता है, मैसेज, पार्शली अपडेट, नल, वैसे इसके अंदर भी है। देखो फर्स्ट है हेलो पैकेट।
अब हेलो पैकेट क्या है बताता हूं। द हेलो पैकेट इज यूज्ड टू क्रिएट, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, द हेलो पैकेट इज यूज्ड टू क्रिएट अ neighborhood neighborhood relationship and check the neighbors reachability. neighbors reachability, ये जो आपका सेकंड पैकेट जो है, आई मीन टू से सेकंड जो राउटर होता है, राउटर 0 क्या करेगा, उसके नेबरहुड जो का राउटर है, नेबरहुड को हम कहते हैं नेक्स्ट हॉप काउंट, मतलब कि नेबर राउटर का वो क्या करेगा, उससे पहले वो क्रिएट करेगा, मतलब कि रिलेशनशिप में लेगा, मतलब कि मेंबरशिप बनाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, रीचेबिलिटी देखेगा, कितना रीचेबिलिटी है उसका। समझ में आ रहा है, ये दो राउटर्स के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। Therefore we can say, therefore the hello packet is used when the connection between the routers need to be established. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डाटा डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का डेटा स्टोर करना। ठीक है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, आफ्टर establishing the connection, if the neighbor router is communicating, if the neighbor router is communicating with the system फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर वो राउटर को कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब कि आपके जो नेबर वाला राउटर जो है, यानी कि ये राउटर 1, इससे पहली बार जब वो कम्युनिकेट करेगा, कौन, प्रीवियस वाला राउटर, मतलब कि राउटर 0, तब क्या होता है, इट सेंड्स द डेटाबेस information about the network topology, and to the system so that the system can update or modify accordingly. समझ में आ रहा है? जब भी डेटा को शेयर किया जाएगा राउटर 0 से राउटर 1 के पास, तो वो क्या करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन राउटर 0 की अपने पास सेव रखेगा, और बाद में जैसे जैसे वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा, वो क्या करेगा, अपडेट भी रखेगा, मॉडिफाई भी करेगा। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो वो वहीं पे छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। दैट इज द ओनली वन पॉइंट अंडर द डेटा डिस्क्रिप्शन। द थर्ड, दैट इज कॉल्ड योर लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट को भी अपडेट करना जरूरी है ना। ओके, सो लिखो, मतलब कि सुनो, फर्स्ट पॉइंट, द लिंक स्टेट रिक्वेस्ट इज सेंड, द लिंक स्टेट request is sent by the router to obtain the information of a specified route, Second point under that, I'll explain you what exactly the link state stands for. Suppose there are two routers. Suppose there are two routers. That is router 1 and 2. And router 1 wants to know the
information about router 2 wants to know the info about राउटर 2. राउटर दो राउटर्स है, उसमें से एक राउटर को इंफॉर्मेशन राउटर 2 के बारे में पता होनी चाहिए, ऐसा उसको लगता है. सो राउटर 1 क्या करेगा? राउटर 1 सेंड्स द लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, then it sends the, okay, so the router sends a request to the router 2, sorry, request to the router 2. Explain करता हूं. So when router 2 receives the link state request, then it sends the link state information to the router 1, देखो अभी ये क्या कह रहा है. सेकेंड पॉइंट अच्छे से देखो, ये अपना है राउटर 1, ये अपना है राउटर 2. राउटर 1 जब क्या करेगा? राउटर 1 को राउटर 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो राउटर 1 क्या करेगा? उसके लिंक स्टेट की रिक्वेस्ट रेज करेगा, मतलब कि शेयर करेगा, सेंड करेगा राउटर 2 को. राउटर 2 क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और रिप्लाई करेगा, मतलब कि अप्रूवल देगा, तब जाके इन्हें अप्रूवल मिलेगा. उसके बाद राउटर 1 को राउटर 2 की इंफॉर्मेशन मिलेगी. लाइव एग्जांपल बताता हूं. मैंने गूगल ड्राइव पे कुछ तो अपलोड करके रखा है, मान लो कि सिस्को पैकेट ट्रेसर का सेटअप, और मैंने वो लिंक उठा के आपको दे दी, मतलब कि मेरा राउटर 1 हो गया, आप राउटर 2 हो गए, और आप चाहते हो कि मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास रहे, जो भी मैंने गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करके रखा है. तो मैं आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट रेस करोगे. आप मेरी तरफ रिक्वेस्ट रेस करोगे, वो रिक्वेस्ट मेरी तरफ आएगी, मैं ईमेल पे क्या करूंगा? उससे अप्रूवल करूंगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो? गूगल ड्राइव के अंदर का जो भी मेरा डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. सेम थिंग गोज टू हियर. क्लियर है? यहां तक इजी है? एक बार पढ़ने के बाद इजी है, इतना हार्ड नहीं है. द लास्ट इज दैट इज लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट. लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट. अब ये लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट भाई होता क्या है? इट मेक्स द राउटिंग मोर, इट मेक्स द routing more reliable by forcing each router to send the acknowledgement on each link state update. एक्सप्लेन करता हूं मैं. सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल राउटर ए सेंड्स द लिंक स्टेट अपडेट. राउटर ए सेंड्स द लिंक स्टेट अपडेट. जैसे ऊपर हमने लिंक स्टेट अपडेट के बारे में देखा था, वैसे एक्नॉलेजमेंट के बारे में. राउटर ए सेंड्स लिंक स्टेट अपडेट टू द राउटर बी, and router B and C sends the link state acknowledgement to the router A, to the router A, so that the router A gets to know that both the routers have received the link state update. बताता हूं इनका कहने का मकसद क्या है. राउटर ए सेंड्स द लिंक स्टेट अपडेट टू राउटर बी. राउटर ए मतलब कि ये राउटर, इसने क्या किया? अपडेशन दे दिए बी को. ठीक है, बी को, इस वक्त बी को
ए ने बी को अपडेट दे दिया, मतलब कि राउटर 1 ने राउटर 2 को अपडेट दे दिया, ठीक है। एंड सी सेंड्स द लिंक स्टेट, उससे क्या होगा, इसके अंदर और एक, इस मान लो कि और एक राउटर कनेक्टेड है, तो सी क्या करेगा, इससे अपडेट लेगा और क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देगा। एक्चुअली कैसा है, राउटर 1 ने राउटर 2 को इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, अपडेट भी शेयर कर दे, तो राउटर 2 से कोई ना कोई तो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो कि राउटर 1 को एक्नॉलेज करे कि आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिल गई है, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, आपने जो अपडेट शेयर किए थे, आपने जो अपडेटेड फाइल शेयर की थी, वो मुझे मिल गई है। ये राउटर बी से कोई तो एक्नॉलेज कर देगा, किसको, किसको करेगा, राउटर 1 को। ये उन्होंने कहा है, router A sends the link state update to the router B and sends the link state acknowledgement to the router A, so that router A gets to know that both the routers have received the link state update. सिंपल है, मैंने अमित को कुछ इंफॉर्मेशन कर दी, तो अमित से इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट आएगा मेरी तरफ, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ उनके पास भी सेम इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी सेम इंफॉर्मेशन है, उनको सही तरीके से मैसेज पहुंच चुका है और मुझे भी सही तरीके से मैसेज पहुंच चुका है। क्लियर है? लेकिन सर आपने तो सी थर्ड वाला क्यों चाहिए, थर्ड राउटर क्यों चाहिए? राउटर सी का मतलब होता है यहाँ पे एक कोई तो बंदा है, कोई तो एक एक्नॉलेजमेंट करने के लिए एजेंट होगा जो आपको एक्नॉलेज करेगा, दैट्स इट। इसमें राउटर सी लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बताया गया है। तो राउटर बी ही वो एक्नॉलेजमेंट देगा, राउटर बी ही एक्नॉलेजमेंट देगा किसी के थ्रू, वो कौन होगा, तो वो राउटर ही होगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बी सेंड्स द लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट टू राउटर ए, करेक्ट। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, सोना मत प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड। अब लास्ट देखेंगे, दैट इज OSPF स्टेट्स। एक मिनट। OSPF स्टेट पहला है डाउन, इस वक्त जो हमारी स्थिति हो चुकी है वो डाउन है। तो है डाउन, ठीक है, तो अपने हिसाब से OSPF स्टेट मैच हो रहा है। ओके, उस बुक के पीछे पेज पे कुछ नहीं है, OSPF यहाँ पे है, पिछले आधे घंटे से वो बुक के पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। इफ द डिवाइस, लगे तो चाय पी के आओ। इफ द डिवाइस, if the device is down, जैसे कि आप हो, it has not received hello, it has not received hello, दिख रहा है? हेलो पैकेट की बात कर रहा हूं मैं, और ना आप लोग कुछ बोलेंगे। Now here down does not mean that the device is physically down, mentally down, that the device is physically down, बराबर है। It is, देखा, it means that, लिखा है मैंने कुछ नहीं लिखा, it means that the OSPF hello packet has not been started yet। देखो इसका मतलब क्या है, सिस्टम 0 से जब इंफॉर्मेशन जा रही है सिस्टम 1 के पास, तो डाउन का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे,
सिस्टम 0 से इंफॉर्मेशन भेजी गई है और यहाँ तक मिली नहीं क्योंकि बीच में नेटवर्क डाउन हो गया या कुछ इश्यू हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पीसी 0 से अब तक इंफॉर्मेशन को शेयर ही नहीं किया, सिर्फ रेडी करके रखा है, बट हैज नॉट बीन येट शेयर्ड। इसलिए उन्होंने कहा है डाउन मीन्स इट डज नॉट मीन दैट द डिवाइस इज फिजिकली डाउन, मतलब कि वो पूरी तरीके से सर्वर डाउन है, ऐसा नहीं है। उस पर्टिकुलर हेलो पैकेट को सिस्टम 0 से अभी तक शेयर ही नहीं किया गया, स्टार्ट ही नहीं किया गया। इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। ये इसलिए लिख के दे रहा हूं इंटरव्यू में, ओएसपीएफ स्टेट्स क्या होते हैं, ओएसपीएफ पैकेट्स क्या होते हैं, ओएसपीएफ का मतलब क्या होता है, ओएसपीएफ एरिया क्या होता है, ये थ्योरेटिकली पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इनिट का मतलब होता है if the device comes in an init state, it means that the device has received the hello packet from the other router। किसी और राउटर से, अभी 2 राउटर या 3 राउटर अगर कनेक्टेड होंगे इनिशियल लेवल पे, यहाँ पे कितने राउटर्स है? PC0 एक ही राउटर है। थैंक यू। सो राउटर PC0 से जब इंफॉर्मेशन राउटर के पास जाएगी, राउटर से इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर के पास जाएगी, तब पैकेट शेयर होंगे, तब पीसी को पता चलेगा कि हेलो पैकेट रिसीव हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक राउटर ने उसको इनिशिएट किया, मतलब कि सेंड किया, मतलब कि डेटा को फॉरवर्ड किया और वो डाटा रिसीव हुआ डेस्टिनेशन राउटर के पास। दैट इज कॉल्ड योर इनिट। एक ही पॉइंट है उसके अंदर। थर्ड पॉइंट है दैट इज योर टू वे communication। if the device जल्द प्रैक्टिकल पे आएंगे इसके। if the device is in a two-way state, अगर वो दोनों स्टेट पे, मतलब कि फुल डुप्लेक्स, दोनों साइड से कम्युनिकेशन चल रहा है, which means that both the routers have received the hello packet from the other router and the connection gets established between the routers। दोनों राउटर्स से अगर एक दूसरे को पैकेट शेयर हुए तो क्या होता है, वो कहते हैं, उसका मतलब होता है कि दोनों राउटर्स एक दूसरे से सही तरीके से कनेक्शन में है, वो नेटवर्क में है, अब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। exstart, इसका मतलब होता है once the exchange between the routers get started, both the routers move to the X start state। Second point under that, नोटबुक में फिर से कुछ नहीं है। In this state, master and slave are selected based on the router ID। Now the point comes, what is router ID? Question interview में आ सकता है। What is router ID? What is process ID? What is autonomous system number, and so on? The master controls the sequence of numbers and starts the exchange information or exchange process। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। Once the exchange between the router gets started, मतलब कि दोनों राउटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चालू हो गया, तो क्या होता है, both the routers move to the X start state। X start मतलब एक और एडवांस स्टेट, मतलब कि
PC 0 से अगर मैंने 10 GB का डेटा अभी 2 मिनट पहले शेयर कर दिया, अब PC 1 तक वो पहुंच गया, कम्युनिकेशन चल रहा है। आगे आके जैसे जैसे मैं उस फाइल के अंदर अपडेट करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, तो वो अपडेटेड फाइल्स भी क्या करते रहेगा, सेंड करते रहेगा और रिसीव करते रहेगा। ठीक है। इन दिस स्टेट मास्टर एंड स्लेव आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द राउटर आईडी। मास्टर एंड स्लेव मतलब कि डेटा को शेयर करना और डेटा को रिसीव करना, इसे मास्टर एंड स्लेव कहते हैं। और ये क्या करते हैं, बेस्ड ऑन राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्यों रखा गया है बताता हूँ। जैसे कि स्विच आपने देखा होगा, तो स्विच को क्या होता है, पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर्स होते हैं। वैसे ही राउटर के पीछे पोर्ट नंबर तो होते ही है, बट साथ में राउटर आईडी भी होता है। और राउटर आईडी इसलिए होता है ताकि सामने वाले राउटर को, मतलब कि नेबर वाले राउटर को या डेस्टिनेशन वाले राउटर को पता होना चाहिए कि कौन से राउटर से इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी राउटर 0 के सामने अगर मैंने और एक स्विच लगा दिया और नेटवर्क एक्सपांड कर दिया, तो राउटर 2 को, राइट हैंड साइड के राउटर को कैसे पता चलेगा, प्रीवियस वाला राउटर या दूसरा वाला राउटर है, क्या वो OSPF से इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो EIGRP से आ रही है, क्या वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल से आ रही है। बराबर है। तो इसलिए राउटर आईडी डिफाइन किया जाता है। ये राउटर आईडी हम डिफाइन सिस्को पैकेट ट्रेसर में करते हैं, बट लाइव में वो ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है। ओके, द लास्ट, लोडिंग। इस वक्त सुबह से हम जो कर रहे हैं, लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल है। ऑन दी लोडिंग स्टेट, ऑन दी लोडिंग स्टेट दी LSR का मतलब है लिंक स्टेट राउटिंग, उसके बाद लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट आर एक्सचेंज। जब ये डेटा एक दूसरे को शेयर करना चालू करता है, मतलब कि लोड करना चालू करता है, तो क्या करता है, सबसे पहले तो लिंक स्टेट राउटिंग होता है, उसके बाद वो डेटा शेयर होता है। डेटा रिसीव होने के बाद कंटिन्यूएशन में डेटा जब चलेगा तो अपडेशन भी होगा, इसलिए लिंक स्टेट अपडेट आ गया। अगर किसी को एडवर्टाइज करना है तो लिंक स्टेट एडवर्टाइज भी आ गया। एंड द लास्ट इज पुल, मतलब कि वंस द exchange of the link state advertisements is completed, the routers move to the full state। एक बार सभी अपडेशन, सभी तरीके एक बार राउटर दोनों के पास आ गए, उसे हम कहते हैं इट्स अ फुल स्टेट, मतलब कि कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो चुका है। This is your OSPF. Now moving to the practical. करें प्रैक्टिकल, इसके बाद हम रुकेंगे। जाने से आगे पहले अभिषेक, अजय, निशाद ऑनलाइन, एनी डाउट्स इन थ्योरी? नो सर। ओके, यस अमित। आपने जो एग्जांपल दिया, अगर राउटर को और स्विचेस और राउटर कनेक्टेड है, मतलब एक ही राउटर को, फर्स्ट राउटर को, तो हर इसमें अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है क्या? एक इसमें OSPF के सब में एक ही राउटर, उसी में एक ही नेटवर्किंग में एक ही राउटर होगा, या अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होंगे? OSPF एक पे EIGRP, हाँ, वो क्या हो सकता है कैसे? अगर आप OSPF का प्रैक्टिकल कर रहे हो और मान लो कि अगर आपने ये टोपोलॉजी क्रिएट की है और इसी टोपोलॉजी को अगर आप इसी टोपोलॉजी के अंदर आपने EIGRP का अगर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है और EIGRP को प्रोटोकॉल को लेके ही आपको दोनों राउटर्स के साइड से एक्सपांड करना है नेटवर्क, तो सभी राउटर्स के अंदर EIGRP ही होना चाहिए। सेम गोज टू OSP। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन जो आपने रेस किया सही है कि एक नेटवर्क होगा EIGRP का और एक नेटवर्क होगा राउटिंग का, सॉरी OSPF का। मतलब कि ये जो लैब चल रहा है इसके अंदर जो नेटवर्क डिजाइन किया गया है उसके अंदर जो राउटर है वो राउटर के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करके रखा है और बगल वाले लैब के अंदर OSPF कॉन्फ़िगर करके रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो इसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है, वो आप CCNP में सीखो। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे बढ़े।
सो प्रैक्टिकल पे आते हैं। मैं इस प्रैक्टिकल को सेव करता हूँ। प्रैक्टिकल नेम इज, ये हमारा कौन सा था, EIGRP था। तो EIGRP था तो मैं इसे रिमूव करता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। EIGRP नया लेते हैं टैब, इसे क्लोज कर दें। छोटा सा प्रैक्टिकल, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रैक्टिकल है भाई, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, आप लोग रेडी हो? अरे चलो प्रैक्टिकल कर लेते, फिर एक चीज बाकी रह गई इसके अंदर थ्योरेटिकली, और OSPF टेबल्स अभी बाकी है एंड OSPF पैकेट्स तो हमने कर लिए, OSPF टेबल बाकी है एंड और एक चीज बाकी है, मैं बता देता हूँ। सो राउटर के पास आते हैं, फिर से वही टोपोलॉजी 2811 वाले दो राउटर्स हम धुरंधर लेते हैं। राउटर 0 पे क्लिक करने के बाद पावर ऑफ करते हैं, HWIC-2T नाम का सीरियल कार्ड इंसर्ट करते, ऑन करते राउटर को। राउटर 2 को हम लेते हैं, क्लिक करते, पावर ऑफ करते हैं, HWIC-2T नाम का सीरियल कार्ड इंसर्ट करते, पावर ऑन करते हैं राउटर को। दोनों राउटर्स के बीच में हम क्या करेंगे, सीरियल DC केबल इंसर्ट करेंगे, सीरियल 0/0 से लेके 0/1 तक। दो स्विचेस लेंगे, दैट इज 29600 वाला स्विच, 2960 एक स्विच, 2960 दूसरा स्विच। राउटर 0 से लेके तो स्विच 0 के बीच में कनेक्शन होगा कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1। राउटर 2 से लेके तो स्विच 2 में कनेक्शन होगा फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, वो भी कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल से। क्लियर? दो सिस्टम्स हम लेते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। स्विच 0 जो है वो 0 कनेक्शन होगा स्विच 0 से फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके तो PC 0 फास्ट इथरनेट 0/0। स्विच 2 से कनेक्शन होगा फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके तो PC 0/0 तक। ये आपके 3 नेटवर्क बन गए। यहाँ पे मैं एक नेटवर्क डिफाइन करता हूँ, दैट इज 192.168.10/30, एक डिफाइन हो गया। ये बाकी दो डिफाइंस यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब नेटवर्क पे आते हैं, ये आपका यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ नेटवर्क ID दैट इज इक्वल टू 192.168.10.0/30। यहाँ का नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क ID, या स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ, नेटवर्क ID क्या हो गया फिर? हाँ नहीं, 172.25.16.0/20। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क आएगा, नेटवर्क ID दैट इज इक्वल टू 172.25.32.0/20। यहाँ तक तो 100% क्लियर होगा सबको, करेक्ट है। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ का डिफॉल्ट गेटवे, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख के रखता हूँ यहाँ पे आपके लिए, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड लिख के रखता हूँ मेरे लिए। अब राउटर 1 जो है, राउटर 1 का डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा, DG लिखता हूं मैं यहाँ पे 192.168.10.1, और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 192.168.10.2, दैट्स इट। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा, वन 172.25.16.1, और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा 172.25.32.1। ठीक है, इस हिसाब से हमें चलना है। चलो अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। राउटर 0 पे जाते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस पे जाते हैं, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम क्या होगा R1, इंटरफेस SERIL सीरियल 0/0/0, IP स्पेस एड्रेस स्पेस क्या होगा 192.168.10.1,
192.168.10.1 स्पेस 255.255.255.252 कैसे आया? CIDR क्या है? 30 है, उस हिसाब से 255 2। राउटर 0 पे क्लॉक है क्या? सेट करना है CLOC के क्लॉक रेट 64,000 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? नो शटडाउन, नो SHUT शटडाउन, करेक्ट। एग्जिट। अब नेक्स्ट उसी राउटर के ऊपर नेक्स्ट इंटरफेस कौन सा? PC 0 से स्विच 0 से राउटर 0 इंटरफेस फास्ट ही जा रहा हूं मैं, पास इथरनेट 0/0 IP स्पेस एड्रेस स्पेस 172 करेक्ट। कौन सा है? 172.25.16.1 करेक्ट। 255 ज्यादा फास्ट नहीं जाना चाहिए। 172.25.16.1 स्पेस 255.255.240.0 सही है। नो SHUT शटडाउन एंड देन एग्जिट। अब सीधा आएंगे इस PC के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, IP के ऊपर 172.25.16.2 255.255.240.0 172.25.16.1 रात को भी याद आएगा, इतनी बार हमने किया है। दैट्स द मेन रीजन। राउटर 2 पे जाते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। नो, उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पे होस्ट नेम R2 देंगे, IP स्पेस एड्रेस स्पेस 192 डिफॉल्ट गेटवे क्या है राउटर 2 का? 192.168.10.2 जो कि 10.1 हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। 255.255.255.252 हाँ कुछ तो गड़बड़ है सर आपने इंटरफेस मोड में नहीं हाँ, सॉरी करेक्ट, मैं वही सोचा, ज्यादा फास्ट नहीं जाना चाहिए, रुको। इंटरफेस SERIAL सीरियल 0/0/1 अब आएगा वो IP स्पेस एड्रेस स्पेस 192.168.10.2 स्पेस 255.255.252 सही है। इस पर्टिकुलर राउटर राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉक है क्या? नहीं, सीधा नो SHUT शटडाउन। क्लॉक कौन से साइड पे होता है? नहीं, ये आंसर दोगे तो पहले दिन फर्स्ट राउंड से बाहर जाओगे। नहीं, सीरियल DC केबल जो केबल है ना रो राउटर्स के बीच में, हाँ उसमें जो केबल होती है उस केबल का जो एक कंडक्टर है, सॉरी कनेक्टर है, स्टार्टिंग कनेक्टर है, वो स्टार्टिंग कनेक्टर कौन सा होना चाहिए? सीरियल DCE। वो DCE अगर कनेक्टर होगा, जिस राउटर से आप कनेक्ट कर रहे हो, जिस राउटर पे वो कनेक्टर होगा उसी पे क्लॉक होगा। लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट किया इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को, ये आंसर मत देना, फर्स्ट राउंड पे बाहर जाओगे। मुझे पता था इसलिए मैंने पूछा। ओके दैट्स ग्रेट। अब एग्जिट, ये ध्यान में रखना, ये लॉजिकल आंसर है, टेक्निकल आंसर यही है। और लाइव राउटर पे भी वही होगा, सीरियल DC केबल, जहाँ पे जो सर बैठे ना उनके पास देखो राउटर है तो नीचे सीरियल DC केबल होगी। ओके, अब नेक्स्ट इंटरफेस कौन सा है? PC टू स्विच टू राउटर 2, मतलब कि इंटरफेस FAST फास्ट इथरनेट 0/0 IP स्पेस एड्रेस स्पेस 172.25.32. डिफॉल्ट गेटवे क्या है? 32. राइट हैंड साइड का लेफ्ट PC का तरफ देखो, 255.240.0 255.240.0 नो SHUT shutdown and then exit। फिर आएंगे हम यहाँ पे PC 0 के पास, डेस्कटॉप PC यहाँ पे आएगा 172.25.32.2 सबनेट मास्क क्या आएगा? 255.255.240.0 172.25.32.1 क्लोज, खत्म। EIGR और OSPF कौन कॉन्फ़िगर करेगा? मैं ही कॉन्फ़िगर करने वाला। राउटर 0 के पास जाते हैं, जैसे हमने EIGRP को कॉन्फ़िगर किया था वैसे ही OSPF कॉन्फ़िगर करना यूजिंग द कमांड राउटर। सर IP एड्रेस गलत दिया है सर PC1 को, एक बार देख लेते हैं, शायद हो सकता है। नहीं सही है, 16.2 है, एक बार चेक। सॉरी। ओके, अब वापस से आते, कमांड फायर करते हैं OSPF, राउटर 0 के ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। कमांड है राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क,
रेंज वही है जो आपको EIGRP में मिलती थी, बट EIGRP में इसी रेंज को कहा जाता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और इसी रेंज को OSPF में कहा जाता है प्रोसेस आईडी। कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है। तो कहीं तो नोट डाउन कर लो, ये EIGRP में उसी रेंज को कहा जाता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, दैट इज ASN, एंड OSPF को कहा जाता है प्रोसेस आईडी। दैट्स इट। और 4 घंटा बोल रहे हैं। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूं 10, ठीक है। अब नेटवर्क क्या होगा? नेटवर्क दो राउटर्स के बीच का नेटवर्क क्या है? 192.168.10.0। ओके, वही होगा, मतलब कि ये होगा 10.0। उसका ओरिजिनल सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। न्यू सबनेट मास्क क्या है? ये तो हाईएस्ट सबनेट मास्क में से न्यू सबनेट मास्क माइनस करो, आपको क्या मिलेगा? ये वाइल्ड कार्ड मास्क मिलेगा, मतलब कि क्या आएगा? 0.0.0.3। और नेटवर्क कौन सा है दो राउटर्स के बीच में? 10.0। तो कैसे लिखोगे आप राउटर के ऊपर? 192.168.10.0 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस। अब यहाँ पे हमें एरिया डिफाइन करना है। सो फॉर दैट वी हैव अ कमांड AREA एरिया 0। ये क्या हो गया आपका? अभी एक एरिया डिफाइंड हो गया, AREA एरिया 0। तो अभी इस पर्टिकुलर राउटर 1 के ऊपर आप प्रोसेस आईडी भी सेम दोगे और एरिया भी सेम दोगे, और राउटर 2 के ऊपर भी प्रोसेस आईडी सेम होगा और एरिया भी सेम होगा। EIGRP में हम सिर्फ एरिया देते थे, मतलब कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देते थे, एरिया नहीं देते थे। यहाँ पे एरिया भी डिफाइन करना है, क्योंकि ये मिलजुल कर काम करने वाले हैं, इसलिए एरिया। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट राउटर का एरिया 0 ही होता है। डन डनाडन। चलो, दूसरा नेटवर्क देना है ना। नेटवर्क 172.25.16.0 स्पेस 0.0.15.255। नहीं आएगा, इनकम्प्लीट, क्योंकि एरिया 0 अब नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप क्लोज करो। अब इस राउटर पे आते हैं। इस राउटर में पहले तो क्या करेंगे? राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क, मतलब कि राउटर OSPF क्या आएगा? 10। फिर इसके बाद अब आप सवाल बोलोगे, शायद क्वेश्चन रेज हो सकता है कि EIGRP में हमने ऐसा ही लिखा था, उसके बाद आपने नो ऑटो समरी लिखा था, यहाँ पे नो ऑटो समरी क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाद में आप एक एरिया डिफाइन कर रहे हो, इसलिए जरूरत नहीं। ठीक है, अब आएंगे नेटवर्क के पास। नेटवर्क कौन सा होगा इधर का? 172.25.30.0 और उसका डिफॉल्ट गेट सबनेट मास्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो कैसे लिखोगे? 172.25.30.0 0.0.15.255। समझ में आ रहा है? सेकेंड, एरिया 0। देखो, अगर हमने एरिया नहीं दिया तो इनकम्प्लीट कमांड आता है, ये आगे लेगा ही नहीं। 192.168.10.0 स्पेस 0.0.0.325, सॉरी, एरिया 0 हो गया। क्लोज। अब PC1 का IP एड्रेस क्या है? 32.2। इसे कॉपी करो, क्लोज करो, PC1 के पास जाओ, पिंग करो। और पिंग कैसे करोगे आप? कमांड लिख के पिंग, एंटर, वेट, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, उसके बाद देखेंगे। हो गया? इसका मतलब हम सही जा रहे थे। चलो, अब 25 लॉस क्या आ रहा है? पहली बार जब आप राउटर को पिंग करते हो, पहली बार जब आप दोनों साइड पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो PC0 से PC1 को आप पिंग करने की कोशिश करते हो। तो पहली बार राउटर क्या करता है? इनिशियलाइज होता है, स्टार्ट होता है।
तो इसलिए पहली बार वो रिक्वेस्ट टाइम आउट ही देगा, कनेक्ट नहीं होगा। फिर बाद में क्या करेगा, वो 25% सक्सेस होगा, 25% सक्सेस नहीं होगा। मतलब कि 4 पैकेट सेंड करे तो 3 ही रिसीव होंगे, 3 एक नहीं होगा। दूसरी बार तीसरी बार जब आप पिंग करोगे तो 100% आपका लॉस नहीं होगा, 0% लॉस। जितने पैकेट शेयर किए थे उतने पैकेट्स रिसीव हो गए। क्लियर है? आते हैं वापस से इस राउटर 0 के पास और यहां हम चेक करेंगे अभी बाकी की चीजें। शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, शो आईपी राउट करते हैं। शो आईपी राउट, देखो यहाँ पे ओ आ गया और राउटर 0 के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में किसका नेटवर्क है, 72.25.30.0 ना। तो उसका नेटवर्क राउटर 0 पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओ का स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओएसपीएफ। तो हमने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया कि नहीं किया है? किया है। शो आईपी इंटरफेस इन ब्रीफ हो रहा है। और एक है शो आईपी राउट, शो आईपी ROUT राउट OSPF। देखो OSPF राउट हो गया। सेम आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, दिस इज योर OSPF। और एक चीज रुको, राउटर 0 पे हम जाएंगे। राउटर 0 के हिसाब से नेबरिंग राउटर कौन सा है, राउटर 1 राइट हैंड साइड का। तो चेक करने के लिए कमांड कौन सी है, शो आईपी OSPF नेबर। देखो यहाँ पे नेबर क्या दिखा रहा है, राउटर 1 का डिफॉल्ट गेटवे क्या है 10.1 और उसका नेबर कौन सा है राउटर 2। राउटर 2 का डिफॉल्ट गेटवे क्या है 10.2। क्या 10.2 राउटर 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दिखा रहा है नेबर, इसलिए OSPF नेबर। समझ में आ रहा है? ओके, एनी आइडिया, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यहाँ पे आपका OSPF खत्म होता है। यस, अब क्यों लेना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अदर देन एरिया 0 अगर कुछ होगा तो फिर वो क्या होगा बताता हूँ। इसी को कंटिन्यू करते आगे। प्रैक्टिकल हो चुका है, रोल्स ऑफ OSPF। इसकी थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत कम है, एक ही प्रैक्टिकल है। ABR, अमिताभ बच्चन नहीं, एरिया बॉर्डर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। मतलब क्या होता है, क्या हो गया, द राउटर which is to connect, the router which is to connect one or more router is known as ABR. Second, the router which connect one or more router is called as ABR. मतलब कि एक ही राउटर एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा राउटर्स को, मतलब कि एक से ज्यादा राउटर जो भी है 1 और 2 और 3 राउटर से अगर कनेक्ट करता है तो उसे हम कहेंगे एरिया बॉर्डर राउटर। दूसरा है ASBR। ASBR का मतलब होता है ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। मतलब if you are connecting a multiple area, if you are connecting multiple area is known as ASBR. Router which connects two ASN is called ASBR. Router which connects two ASN is known as ASBR. मतलब कि इस पर्टिकुलर राउटर का इस एरिया का ASN नंबर सेम है, इस एरिया का ASN नंबर सेम है, मतलब कि प्रोसेस आईडी सेम है, और ऐसे और एक एरिया का प्रोसेस आईडी सेम है। तो एक राउटर दो नेटवर्क से या एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। क्लियर हो रहा है? थर्ड, DR, दैट इज डेजिग्नेटेड राउटर।
डेजिग्नेटेड राउटर। इसका मतलब क्या है, शायद स्पेलिंग गलत हुआ, DSIGNETED, डेजिग्नेटेड राउटर। इसका मतलब क्या है, राउटर विद द हाईएस्ट, राउटर विद द हाईएस्ट router ID becomes the DR, becomes the DR। मतलब कि क्या होता है, मान लो कि ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, और ऐसा ही तीसरा और चौथा नेटवर्क है। चारों नेटवर्क में से जिस राउटर का आईडी हाईएस्ट है वो आपका बन गया डेजिग्नेटेड राउटर। क्लियर? ये राउटर आईडी क्या होता है, इट इज ए, व्हाट इज राउटर आईडी? तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए यूनिक आईडी दैट आइडेंटिफाइज OSPF राउटर। इससे हमें पता चलता है कि OSPF राउटर कौन सा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। And the last is OSPF table. I can understand OSPF tables. आप यहाँ से घर चले जाओगे, मेरा क्या होगा, 5 बजे तक ये पे। ओके, सिर्फ 3 ही टेबल्स है उनके अंदर, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। नेबर टेबल, वो नेबर टेबल है, नेबर टेबल कभी नहीं होता। ये चीज नेबर टेबल किसी भी मूड में कोई भी नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है। इट contains the list of directly connected neighbor routers, directly connected neighbor राउटर्स। जैसे कि इस वक्त आप राउटर 0 का इंफॉर्मेशन राउटर 1 पे देख सकते हो, एंड राउटर 1 की इंफॉर्मेशन राउटर 0 पे देख सकते हो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स है। सेकेंड, डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल मतलब क्या, कॉमनली नोन एज लिंक स्टेट टेबल, commonly known as linked state database, also allow all possible routes to any network, all possible routes to any network in the same area are contained database table। मतलब कि डेटाबेस टेबल का मतलब ये होता है कि राउटर 0 की इंफॉर्मेशन राउटर 1 के अंदर फॉरवर्ड हो गई तो वो अपनी इंफॉर्मेशन तो स्टोर करेगा ही, साथ में बगल वाले राउटर मतलब कि नेक्स्ट हॉप काउंट के राउटर की भी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, नेबर राउटर की इंफॉर्मेशन क्या करेगा, स्टोर करेगा, और ये इंफॉर्मेशन आपको नेबर राउटर के अंदर दिखाई देगी। दैट इज योर डेटाबेस टेबल। मतलब कि खुद की इंफॉर्मेशन भी दिखाई देगी यूजिंग द कमांड शो आईपी इंटरफेस इन ब्रीफ, और बगल वाले राउटर की भी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी यूजिंग द कमांड शो आईपी OSPF नेबर, NE, दैट इज NE। आप नेबर भी लिख सकते हो या NE भी लिख सकते हो। एंड द लास्ट इज राउटिंग टेबल। आपको पता है राउटर क्या करता है, अपने डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, जो भी रिसीव कर रहा है, जो भी जा रहा है, उसको स्टोर करता है, और उसको हम देखने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, शो आईपी इंटरफेस इन ब्रीफ, ग्रीट। द बेस्ट path to reach each destination, it stores the data of its own which gets received to that particular router. That's it.
So this is your OSPF. Any questions, any doubts? तो देखो मैं आपको बता दूं क्या क्या कंप्लीट किया है आज. I can understand, but हमने क्या क्या कंप्लीट किया है. iOS बेसिक्स कमांड्स कंप्लीट किए, स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग कंप्लीट किया, EI GRP विद थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कंप्लीट किया, OSPF थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कंप्लीट किया. यहाँ पे आपका राउटिंग सेक्शन खत्म होता है. अब नहीं, कल मंडे को, कल आपको छुट्टी, संडे टेक अ हॉलिडे, डीप ब्रीथ लो, दिन भर सो जाओ, क्योंकि मंडे को आपको थर्सडे तक 4 दिन लेक्चर पे आना है, तब स्विचिंग कंटिन्यू हो. तो हम मंडे से स्टार्ट करने वाले स्विचिंग. अब बिफोर गोइंग होम, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ अजय, अभिषेक एंड निशांत, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो सर. ऑफलाइन? ओके, इस सेशन को मैं स्टॉप करता हूँ.